एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 17 ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है, थोड़ा सा फोकस करेंगे रिवीजन की तरफ, और कल संडे भी है, तो पूरा दिन मस्ती और हंसी में मत बिता दीजिएगा। थोड़ा सा कोई मंथ जैसे अक्टूबर या सितंबर या फिर नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो जो हमारी मंथली वीडियो है आप उसको एक बार 2x2 पे करके देख सकते हैं, जल्दी जल्दी बस रिवाइज करने के पर्पज से। अदरवाइज अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर संडे कोशिश किया करिए कि आप पिछले 5-6 महीनों में कोई एक मंथ उठा के उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करिए। करंट अफेयर्स क्योंकि जितनी जल्दी याद होता है उतनी जल्दी भूलता भी है, इसलिए इसकी सिर्फ एक ही की है याद रखने की कि आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहें। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द 2022 ह्यूरॉन ग्लोबल लिस्ट? आपसे पूछ रहे हैं कि जो 2022 का ह्यूरॉन ग्लोबल लिस्ट था उसमें इंडिया की रैंक क्या थी। तो इंडिया की रैंक थी इसमें नंबर 5, और याद रखिएगा इसमें इंडिया से 20 कंपनीज इस साल फीचर हुई हैं इनके 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में, ठीक है। और इंडिया की रैंक पिछले साल थी 9th, और हमने अब 4 पोजीशन इंक्रीज किया है अपनी रैंक को, और अब हम पहुंच गए हैं 5th रैंक पे। और इंडिया से कौन सी कंपनी थी जो टॉप पे थी? याद रखिएगा ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओवरऑल वर्थ कितनी थी? $202 बिलियन। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बताया गया इस लिस्ट में, और उसके बाद सेकेंड पे था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और थर्ड था इंडिया से HDFC बैंक, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक थी 34 और TCS की रैंक थी 65। और इसी के साथ ये दोनों जो हैं कंपनीज इंडिया से, ये दोनों इकलौती ऐसी कंपनीज रही इंडिया से जो इनके टॉप 100 लिस्ट में मौजूद थी, ठीक है। और कौन सी कंट्री टॉप पे थी? याद रखिएगा USA। और USA से कितनी कंपनीज इसमें फीचर हुई हैं? 260 कंपनीज। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले इंडिया की रैंक कितनी थी इस लिस्ट में? याद रखिएगा 5। फिर पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया से कितनी कंपनीज फीचर हुई हैं इस साल के ह्यूरॉन ग्लोबल लिस्ट में? तो 20। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंडिया से टॉप मोस्ट या फिर मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी रही? ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये पूछ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओवरऑल रैंक कितनी थी इस लिस्ट में? तो 34। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज को किसने सेकेंड पोजिशन पे फॉलो किया? तो ये थी TCS। फिर TCS की रैंक आपसे पूछ सकते हैं, तो ये 65। और ये पूछ सकते हैं आपसे कि इनके टॉप 100 की लिस्ट में इंडिया से कितनी कंपनीज थी? तो याद रखिएगा सिर्फ 2, रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री टॉप पोजीशन पे रही? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा USA, क्योंकि USA से टोटल 260 कंपनियां इसमें फीचर हुई हैं। तो इस तरह के आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। आप चाहें अगर तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, इससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन विच पर्टिकुलर स्टेट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है? तो इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है गोवा बेस्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को। इसके अलावा गाजियाबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, और थर्ड चीज़ जो इनॉग्रेट हुई है वो है दिल्ली बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से लॉन्च हुई हैं? गोवा से, फाइन। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि इन्होंने एड्रेस किया है 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि इस इवेंट के लिए होस्ट था गोवा, और जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत,
इन्होंने बताया कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जो यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, इसमें जो गोवंस हैं उनके लिए 50% का रिजर्वेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बातें इसमें बहुत सारी हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है ये कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, गोवा में। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, गाजियाबाद में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इनॉग्रेट हुआ है दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा आज हम आगे जब होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस वाली कैटेगरी करेंगे इसी सेशन में, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन इंक्लूड करा है कि जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो था उसके लिए होस्ट कौन सा स्टेट था, तो याद रखिएगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर ब्रोक क्रिस गेल्स रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टू 200 इन एन ओडीआई इनिंग। तो एक ओडीआई इनिंग में कौन से इंडिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिस गेल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, किस पर्पज से, कि ये फास्टेस्ट हैं 200 रन बनाने में। तो ये है यंग इंडियन क्रिकेटर ईशान किशन। एक्चुअली इन्होंने इस मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं इन द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई मैच ऑफ सीरीज, जो किस कंट्री के अगेंस्ट खेली गई, बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 7th बैटर हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की है ओडीआई में। ठीक है, और इसी के साथ ये इंडिया से 4th बैटर हैं जिन्होंने इस फीट को अचीव किया है। और रेस्ट 3 कौन से हैं, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा एंड वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डबल सेंचुरी जो बनाई वो सिर्फ और सिर्फ 126 बॉल्स में बनाई थी। और इसके अलावा इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है और अब ये फास्टेस्ट हो गए हैं 200 रन बनाने में किसी भी ओडीआई इनिंग्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले ये पूछ सकते हैं आपसे, एक जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि जो ईशान किशन है ये कौन से नंबर के बैटर हैं इंडिया से टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई। तो याद रखिएगा ये 4थे नंबर के हैं। और अगर आपसे रेस्ट 3 पूछेंगे तो सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा एंड वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2022। आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूशन ने जारी करी थी। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है हर साल, जो डेट है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का, कौन से रीजन में, सब सहारा अफ्रीका में, वो अपने रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया है। इसकी वैल्यू है $789 बिलियन 2021 में। ठीक है, और ये इस रीजन का अब तक का सबसे ज्यादा डेट बर्डन रहा सिंस 2010। और अब जो रीजन का करंट डेट बर्डन है ये इसकी रिपेमेंट कैपेसिटी के बियॉन्ड है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि जो सब सहारन अफ्रीका रीजन है वहां की जो कंट्रीज हैं वो इसको रीपे कर सकें। ठीक है, तो अंदर क्या है ये बातें उतनी रेलेवेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट किसकी है, वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री सेटअप जोनल कल्चरल सेंटर्स टू कंजर्व आर्ट, कल्चर एंड द क्राफ्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि जोनल कल्चरल सेंटर्स को सेटअप करती है ताकि आर्ट, कल्चर एंड क्राफ्ट को कंजर्व किया जा सके। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो हाल ही में इन्होंने 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स सेटअप किए हैं जिनके हेडक्वार्टर्स 7 डिफरेंट जगहों पे हैं। कहाँ पे, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, फिर दीमापुर और एक लास्ट है थंजावुर। ठीक है, आपको जरा कमेंट्स में लिखना है कि उदयपुर आजकल किस वजह से न्यूज़ में था। और ये जो सेंटर्स हैं इनका एम क्या होगा, जो आर्ट, कल्चर एंड क्राफ्ट है पूरी कंट्री में उसको कंजर्व और डेवलप करना। साथ ही गवर्नमेंट रेगुलर एनुअल ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड करेगी ताकि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जा सके टू दीज जोनल कल्चरल सेंटर्स। और ये मिनिमम 42 रीजनल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए हर साल। ठीक है, तो बस ध्यान में रखना है कि ये जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। लेकिन इसके अलावा आजकल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि हाल ही में इन्होंने सभी मिनिस्ट्रीज को ये डायरेक्शन दी है कि उन्हें अपने 15 साल पुराने जो भी व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करना पड़ेगा जो कि अनसर्विसेबल हो चुके हैं। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने रिकंसीडर किया है जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं कंडमनेशन ऑफ व्हीकल्स के, उनको किसके साथ मिलके, इन कंसल्टेशन विथ नीति आयोग एंड द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्डर के मुताबिक जो स्क्रैपिंग है ऐसे व्हीकल्स की
वो सिर्फ और सिर्फ होंगी एट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि जो फिनेंस मिनिस्ट्री ने डायरेक्शन दी है सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को कि उन्हें अपने अनसर्विसेबल व्हीकल्स को स्क्रैप करना पड़ेगा, तो वो कितने पुराने होने चाहिए, कितने साल पुराने होने चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा ये है 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। मनु भाकर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये है टोक्यो ओलंपियन और हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन द 10 मीटर्स पिस्टल जूनियर वुमेन्स इवेंट। कहाँ पे, एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा ये गोल्ड जीत चुकी हैं इन द सीनियर एंड जूनियर वुमेन्स इंडिविजुअल 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। साथ ही वुमेन्स एंड द जूनियर वुमेन्स टीम गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं इन्होंने 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं मिस्टर विजय कुमार, ये जीत चुके हैं नेशनल टाइटल इन द मेंस 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये हैं हिमाचल प्रदेश से। और कर्नाटक से जो दिव्या TS हैं, इन्होंने जीता है सीनियर वुमेन्स 10 मीटर पिस्टल गोल्ड मेडल। ठीक है, और दिव्या TS कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये हैं कर्नाटक से। मनु भाकर कौन से स्टेट से हैं, ये हरियाणा से हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा शूटिंग। हर क्वेश्चन में जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ वो सब आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी कौन से स्टेट में हुई थी, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखा करिए कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में आ जाते हैं उनका स्टेट या फिर कंट्री याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें जो भी मैं आपको स्टेट्स बता रही हूँ, मनु भाकर हरियाणा से, विजय कुमार हिमाचल प्रदेश से, ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द मुजरीस बाइनल आर्ट इवेंट। तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है 5th एडिशन कोची मुजरिस बाइनल का। ठीक है, और ये कंडक्ट किया जाएगा किस थीम पे, इन आवर व्यूज फ्लो इंक एंड फायर। ठीक है, तो 4 महीने का ये सेलिब्रेशन है आर्ट का, और इसमें जो है डिफरेंट तरह के परफॉर्मेंस और फिल्म स्क्रीनिंग वगैरह डिस्प्ले की जाएंगी। और इसमें जो है लगभग 200 तरह के मेन आर्ट वर्क्स अवेलेबल होते हैं जिनको शोकेस किया जाता है 90 डिफरेंट आर्टिस्ट से और 40 डिफरेंट कंट्रीज से ये होते हैं। ठीक है, तो बस आपको सिंपली याद रखना है कि मुजरिस बाइनल आर्ट इवेंट के लिए होस्ट कौन सा स्टेट है, याद रखिएगा केरला। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज अनाउंस्ड जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव टू टैकल द प्लास्टिक पॉल्यूशन इन एन इंक्लूसिव मैनर। कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल ही में जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव अनाउंस किया है प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए अच्छे तरीके से। ये कंट्रीज हैं साउथ अफ्रीका एंड कीनिया। ठीक है, तो जो जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था आफ्टर इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी के नेगोशिएशंस टू फेज आउट द प्लास्टिक, और ये कहाँ पे हुई थी, उरुग्वे में। ठीक है, एम क्या है इस इनिशिएटिव का, डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना वेस्ट पिकर्स के लिए, साथ ही जो डिफरेंट वर्कर्स हैं इस प्लास्टिक वैल्यू चेन में उनके वेलफेयर के लिए ये प्लान है। फाइन, तो ध्यान रखिएगा कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, साउथ अफ्रीका और कीनिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ इंडिया इन रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी बाय 2030। तो जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 2030 तक हमें कितना रिड्यूस करना है आपको ये बताना है। तो राज्यसभा ने हाल ही में पास किया है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, किस लिए, टू मैंडेट द नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और एक तरह का डोमेस्टिक कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा इंडिया को उसके टारगेट को अचीव करने में। और हमारा टारगेट है कितना, जो इंडिया की कार्बन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना बाय 45%, कब तक, 2030 तक। ठीक है, और ये जो एम है हमारा, ये पार्ट है इंडिया के अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का। ओके, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा 45%, मतलब 2030 तक जो कार्बन की इंटेंसिटी है वो हमें 45% तक कम करनी है। अगर आपसे पूछेंगे कि जो 45% तक हमें कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करना है उसका टारगेट कौन सा ईयर है, तो ध्यान में रखिएगा 2030। नेक्स्ट है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। आपको बताना है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, इनको कन्फर किया गया है इस पर्टिकुलर अवार्ड से, और डिफरेंट कैटेगरीज में
अवार्ड्स और लोग को भी दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर ऑफ केरला आरिफ मोहम्मद खान, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा, इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मा विभूषण अवार्डी हैं डॉक्टर मार्तंड वर्मा, फिर साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं मिस्टर अजय सूद, एंड फेमस हरी कथा आर्टिस्ट हैं विशाखा हरी। ठीक है, लेकिन ये सारे नाम उतने रेलिवेंट नहीं हैं, ये आपसे पूछने के कम चांसेस हैं, लेकिन वेंकैया नायडू इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये अवार्ड दिया गया है वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज सेट टू अक्वायर क्लिंकर सीमेंट एंड द पावर प्लांट्स फ्रॉम जयप्रकाश ग्रुप? कौन सी कंपनी है जो अक्वायर करेगी क्लिंकर सीमेंट एंड द पावर प्लांट्स को जयप्रकाश ग्रुप से? ये है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है डालमिया भारत लिमिटेड की। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में अपना एग्रीमेंट अनाउंस किया है कि ये अक्वायर करेंगे क्लिंकर सीमेंट एंड द पावर प्लांट को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से, जिनकी टोटल सीमेंट कैपेसिटी है 9.4 मिलियन टन्स और इनकी वैल्यू कितनी है 5,666 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो इसमें जो क्लिंकर है वो रहेगा 6.7 मिलियन टन कैपेसिटी का, और जो थर्मल पावर प्लांट है वो 280 मेगावाट की कैपेसिटी का है। तो सिर्फ दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि डालमिया सीमेंट एक्वायर कर रहा है क्लिंकर सीमेंट एंड पावर प्लांट को जयप्रकाश ग्रुप से। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जो डालमिया सीमेंट है वो इस प्लांट को एक्वायर कर रहा है किस कंपनी से? याद रखिएगा जयप्रकाश ग्रुप से। लास्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन इन एसोसिएशन विद इसरो? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो इसरो के साथ एसोसिएट करके डेवलप कर चुकी है एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने कोलैबोरेट किया नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ, जो कि वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और फाइनली इन्होंने डेवलप कर लिया है एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो 588 आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स में से 562 प्रोजेक्ट ऐसे हैं एट 1664 डिफरेंट लोकेशंस, जो कि जियो टैग किए जा चुके हैं थ्रू सैटेलाइट इमेजेस एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, और ये सब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी आजकल न्यूज़ में है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल कमिटी बैठाई है जो कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड को चेक करेगी। ठीक है, और इसको लीड कौन करेगा इस कमिटी को? एडवाइजर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर A.K. मिश्रा। ओके, तो जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 7 मेजर ट्राइब्स आती हैं नागालैंड की, और अब ये अपना सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं और अपने स्टेट का नाम इनको रखना है फ्रंटियर नागालैंड। तो इनकी ये जो डिमांड है इसी के बारे में चेकआउट करेगी ये पर्टिकुलर कमिटी। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में एक कमिटी को फॉर्म किया है जो कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड को चेक करेगी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस की, फिर रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेंगे, और एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की। सबसे पहले होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। विच सिटी इज सेट टू होस्ट द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022? तो इस क्वेश्चन को हमने कल ही डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन कल डिटेल में डिस्कस हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड द सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु सिटी। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? इसके लिए होस्ट थी वाराणसी सिटी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? तो इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए होस्ट थी मुंबई सिटी। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022? इसको अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, आंसर हो जाएगा गोवा। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो 2023 में जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसको होस्ट करेगा ओडिशा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। और याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विच इंडियन स्टेट होस्ट द सिल्चर सिलहेट फेस्टिवल?
तो आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। सीवी आनंदा बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सीवी आनंदा बोस हाल ही में गवर्नर बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। आंसर हो जाएगा सूरज भान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती। प्रसार भारती के सीईओ बन चुके हैं गौरव द्विवेदी। Which Indian sports person has been appointed as the friendship ambassador by the Switzerland Tourism? This question is very important. और ये हैं सबके फेवरेट नीरज चोपड़ा। Who has been appointed as the chairperson of the 22nd Law Commission? तो जो 22nd Law Commission है, हाल ही में इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। Who has been appointed as the secretary of the Department of Financial Services in November 2022? आंसर हो जाएगा विवेक जोशी। Who has been appointed as the new Attorney General for India? हाल ही में इंडिया के नए अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हुए थे आर वेंकट रमनी। Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Medical Research? तो ये हो जाएंगे मिस्टर राजीव बहल। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज की एक बार। Which company won the Startup of the Year award at Economic Times Startup Award? कौन सी कंपनी है जिसने अवार्ड जीता है? ये है Razor Pay. Which technology company is developing a model that can support the 1000 most spoken languages of the world? ये डेवलप कर रहा है Google. BSNL has received approval for a deal with which company to launch the 4G services in India? तो इंडिया में 4G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए BSNL ने ये डील करी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। अग्निलेट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन मेड बाय विच कंपनी? तो अग्निलेट दुनिया का सबसे पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जो कि कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है? ये है अग्निकुल कॉस्मोस। विच इज द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 रैंक ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022? तो इसमें कौन सी इकलौती इंडिया की कंपनी है जो फीचर हुई थी इस लिस्ट में? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड सैटेलाइट इंडेक्स बेस्ड फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? ये कंपनी है HDFC ERGO. Which is the first life insurance company in India to have a 74% stake held by a foreign partner? तो कौन सी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जिसका जो 74% स्टेक है वो किसी फॉरेन पार्टनर के द्वारा होल्ड किया हुआ है? तो ये है एजियास फेडरल। ठीक है, तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारा वीकेंड यहाँ पे खत्म होता है, तो आज और कल खूब अच्छे से रिवाइज करिएगा। बाकी हम लोग मंडे से फिर से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। और अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Dhadsana signing off.